फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 10.1 और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन 1 से 3 तक हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और जस्टिफिकेशन देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज। सबसे पहले हम करेंगे फिगर ड्रॉ। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक सर्कल जिसका सेंटर है O। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक Q पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और Q पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है रेडियस ऑफ सर्कल। ऑप्शंस में गिवन है, यानी ओ क्यू हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल यानी ओ पी हमें फाइंड करनी है। यानी ओ पी परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, तो इन दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री का एंगल। यानी ये है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए। सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी परपेंडिकुलर है क्यू पी पर, रीजन होगा हमारा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस यानी पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू है हमारा 25 यानी 25 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू है 24 यानी 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 इस साइड प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। 625 में से 576 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 49 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ओ पी इक्वल टू रूट 49 और 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा आएगा 7। ओ पी की वैल्यू आई है 7 और ओ पी हमारी है रेडियस। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। यह है हमारा ऑप्शन ए, हिंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल with the center O so that angle OPQ angle POQ equal to 110 degree then angle PTQ is equal to। फिगर हमें गिवन है जिसमें TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं। एंगल POQ है 110 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है एंगल PTQ। हमें फिगर गिवन है जिसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं। एंगल POQ है 110 डिग्री। ओ पी परपेंडिकुलर है पी टी पर, यानी रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, तो ये बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली ओ क्यू परपेंडिकुलर है टी के ऊपर, यानी रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, तो इन दोनों के बीच में भी होगा 90 डिग्री का एंगल। सबसे पहले लिखेंगे गिवन एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। यदि रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर तो इन दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री का एंगल, यानी एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्यू भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू। प्रूफ में लिखेंगे ओ पी परपेंडिकुलर पी टी, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू टी। रीजन होगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमारा बन गया एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो फोर एंगल्स कौन से होंगे, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू है 110 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल ओ पी टी है 90 डिग्री प्लस एंगल ओ क्यू टी भी है 90 डिग्री इक्वल टू 360। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री।
एंगल पी टी के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 290 साइड प्लस का है, साइड माइनस का हो जाएगा। 360 माइनस 290 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70। एंगल पी टी के आया है 70 डिग्री। हिंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर है ओ, एक पॉइंट पी है, उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे पी ए और पी बी, उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और पी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, जो लाइन बनेगी उसे ज्वाइन कर देंगे पी से ओ तक। इफ टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में हमें गिवन है 80 डिग्री का एंगल, तो हमें फाइंड करना है एंगल पी ओ ए। पी को ओ से ज्वाइन कर देंगे और हमें फाइंड करना है एंगल पी ओ ए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पी ओ ए और ट्रायंगल पी ओ बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। प्रूव दैट में लिखेंगे एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये दोनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे कॉमन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रेडियस ओ ए परपेंडिकुलर है टेंजेंट ए पी पर, तो इन दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यानी एंगल ए है 90 डिग्री का। सिमिलरली ओ बी परपेंडिकुलर है बी पी पर, तो इन दोनों के बीच में भी बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों है 90 डिग्री के। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ईच एंगल 90 डिग्री। ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्कल। ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस हैं सर्कल की, और सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं। सो ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ बी के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। उसके बाद इसे हम लेट कर लेते हैं एंगल ए से हम लेट कर लेते हैं एंगल बी, और एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे एंगल्स और साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। रीजन लिखेंगे सी पी सी टी, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये पूरा एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी यदि दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 80 डिग्री के इक्वल। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं तो हम बी की जगह पुट कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 80/2 यानी 40। एंगल ए की वैल्यू आई है 40 डिग्री। हमें फाइंड करनी है एंगल पी ओ ए की वैल्यू। एंगल पी ओ ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 40 डिग्री आई है। इस ए की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है। हमें फाइंड करना है ये एंगल, यानी एंगल पी ओ ए। एंगल पी ओ ए हमारी बन जाती है एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एंगल ए है हमारा 40 डिग्री प्लस कैपिटल ए है वो है हमारा 90 डिग्री, प्लस एंगल पी ओ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130 डिग्री, प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। 130 डिग्री साइड प्लस का है तो इस साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 130, एंगल पी ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। हिंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, फोर्थ सम। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। प्रूव करना है जो टेंजेंट्स है डायमीटर सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर है ओ, ए बी है सर्कल का डायमीटर, और ए और बी है डायमीटर के एंड्स। ए से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सी डी, बी से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ई एफ। सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी इज ए डायमीटर विद द सेंटर ओ। ए बी है डायमीटर एक सर्कल का जिसका सेंटर है ओ। गिवन में लिखेंगे टेंजेंट्स सी डी एंड ई एफ। टेंजेंट्स गिवन है हमें सी डी और ई एफ। प्रूव करना है हमें सी डी पैरेलल है ई एफ के। प्रूफ में लिखेंगे
ओ ए परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ बी परपेंडिकुलर टू ई एफ। रीजन होगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओ ए है रेडियस, सी डी है टेंजेंट। रेडियस परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के तो इन दोनों के बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली ओ बी है रेडियस, ई एफ है टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट तो इन दोनों के बीच में भी बनेगा 90 डिग्री का एंगल। यानी एंगल सी ए ओ भी है 90 डिग्री का, एंगल एफ बी ओ ये भी है 90 डिग्री का। ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो एंगल सी ओ ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ बी ओ के। एंगल सी ए ओ भी 90 डिग्री है, एंगल एफ बी ओ भी 90 डिग्री है और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, सो सी डी पैरेलल टू ई एफ। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर ड्रॉ कर रखा है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। गिवन में लिखेंगे ए बी इज द टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ टचिंग द सर्कल एट पी। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे फिगर। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ए बी है एक टेंजेंट जो सर्कल को पी पॉइंट पर टच करती है और पी से ओ है सर्कल की रेडियस। तो हम ज्वाइन कर देंगे पी से क्यू को जो कि है एक परपेंडिकुलर। प्रूव दैट में लिखेंगे द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। प्रूफ में लिखेंगे ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने ड्रा की है पी क्यू जो कि परपेंडिकुलर है ए बी पर। पी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है, ए बी है एक टेंजेंट लाइन तो हम लिखेंगे पी इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए बी इज ए टेंजेंट लाइन। और हमने ड्रॉ किया है पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पर तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यानी एंगल ए पी क्यू हो जाएगा 90 डिग्री का इक्वल। रीजन लिखेंगे पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के। सिमिलरली ओ पी है रेडियस जो कि परपेंडिकुलर है एक टेंजेंट ए बी पर। रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर तो इन दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यानी एंगल ए पी ओ ये भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। एंगल ए ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए ओ पी। ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं हिंस ओ लाइज ऑन पी क्यू। ओ है हमारा लाइज करता है पी के ऊपर। सो परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर, यही हमें प्रूव करना था। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टेंजेंट पर वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो टेंजेंट की लेंथ है फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर है ओ। सबसे पहले डिस्टेंस गिवन हमें 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से ए का डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट पॉइंट ए से हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है रेडियस ऑफ द सर्कल यानी ओ बी। गिवन में लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल 5 सेंटीमीटर। प्रूफ दैट में लिखेंगे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी ओ में। ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, तो इन दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल है तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का ओ बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए।
ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, रीजन लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ओ बी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए बी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू है 5 यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये 16 प्लस का ही साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओ बी इक्वल टू √9 और ओ बी की वैल्यू आई है 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 यानी ओ बी की वैल्यू आई है 3। और ओ बी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? जिनका सेंटर एक ही हो। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल जो स्मॉलर सर्कल को भी टच करती है। सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ करेंगे जिन दोनों का सेंटर होगा एक ही, जिनका सेंटर है O। छोटे सर्कल की रेडियस में गिवन है 3 सेंटीमीटर और बड़े सर्कल की रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। ए बी है कोर्ड, बड़े सर्कल की कोर्ड, जिसे हम लेट कर लेते हैं ए बी। और ये छोटे सर्कल को भी टच करती है। जिस पॉइंट पर छोटे सर्कल को टच करती है उसे मान लेते हैं सी। ओ से सी को ज्वाइन कर देते हैं, ओ से ए को ज्वाइन कर देते हैं। बड़े सर्कल की रेडियस यानी 5 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। और ए बी बड़े सर्कल की कोर्ड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट, क्योंकि छोटे सर्कल को भी टच करती है। ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर। तो इन दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। गिवन में लिखेंगे टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। प्रूव दैट में लिखेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। प्रूफ में लिखेंगे ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, रीजन होगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इन ट्रायंगल ए ओ सी पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ओ सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए सी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू है 5 यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी की वैल्यू है 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए सी का स्क्वायर। इस साइड 9 प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 9 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ए सी इक्वल टू √16, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4 इक्वल टू ए सी, यानी ए सी की वैल्यू आई है 4। ए सी की वैल्यू 4 आई है तो बी सी की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोर्ड। क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन है ओ सी वो ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ए सी की वैल्यू 4 है तो बी सी की वैल्यू भी 4 ही होगी, यानी ए बी हमारी होगी ए सी प्लस बी सी के इक्वल। ए सी 4 है और बी सी ए सी 4 है तो बी सी भी हमारी 4 हो जाएगी। ए सी प्लस बी सी यानी 4 + 4। ए बी की वैल्यू आई है 8। हमें फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ कोर्ड, जो कि हमारी आई है 8। द लेंथ ऑफ कोर्ड इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्राउन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। प्रूव दैट AB + CD = AD + BC। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच करता है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल को टच करता है PQRS पॉइंट्स पर। हमें प्रूव करना है AB + CD = AD + BC।
गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ए सर्कल इनसाइड इट। प्रूव दैट में लिखेंगे ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। प्रूफ में लिखेंगे द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल। इसका मतलब है जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ है दोनों की वो इक्वल होगी। जैसे कि एक्सटर्नल पॉइंट है ए, उससे दो टेंजेंट हैं ए पी और ए एस, तो एक दूसरे के इक्वल होंगी। सिमिलरली एक एक्सटर्नल पॉइंट है बी, इससे दो टेंजेंट हैं बी पी और बी क्यू, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिमिलरली सी आर और सी क्यू भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। डी आर और डी एस भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, डी आर इक्वल टू डी एस। इन्हें मान लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। रीजन लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ऐड करेंगे चारों इक्वेशंस को। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए पी और बी पी को ऐड करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी पूरी ए बी प्लस सी आर और डी आर को ऐड करेंगे, सी आर और डी आर को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सी डी इक्वल टू ए एस और डी एस को ऐड करेंगे यानी ए एस प्लस डी एस को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए डी। सिमिलरली बी क्यू प्लस सी क्यू को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बी सी। बी क्यू और क्यू सी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा पूरा बी सी। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें फिगर गिवन है जिसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स हैं एक दूसरे के पैरेलल एक सर्कल में जिसका सेंटर है ओ और एक अनदर टेंजेंट है ए बी जो एक्स वाई को इंटरसेक्ट करती है ए पॉइंट पर और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट करती है बी पॉइंट पर और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर हमें गिवन है एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक अनदर टेंजेंट है ए बी जो एक्स वाई को इंटरसेक्ट करती है ए पॉइंट पर, एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट करती है बी पॉइंट पर और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी। गिवन में लिखेंगे एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूफ दैट में लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन करेंगे ओ को ए से, ओ को बी से, ओ को सी से। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओ सी ओ ए ओ बी। अब हम प्रूफ करेंगे एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ सी को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ओ पी और ओ सी, ओ पी और ओ सी ये दोनों क्या है रेडियस हैं सर्कल की रेडियस एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो ओ पी इक्वल टू ओ सी। रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल ओ ए दोनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे कॉमन। ए पी इक्वल टू ए सी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट हैं ए पी और ए सी। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट होती है तो वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं यानी ए पी इक्वल टू ए सी टेंजेंट्स फ्रॉम ए। सो ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के बाई साइड क्राइटेरिया। इसे मान लेते हैं एंगल 1 2, इसे मान लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4। सो ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। रीजन में लिखेंगे सी पी सी टी। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिमिलरली हम लेंगे ट्रायंगल बी ओ सी और बी ओ क्यू में इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल बी ओ क्यू एंड बी ओ सी ओ बी दोनों में कॉमन है। ओ क्यू और ओ सी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस हैं सर्कल की रेडियस एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो ओ क्यू इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ सर्कल। सिमिलरली बी पॉइंट से दो टेंजेंट हैं बी क्यू और बी सी तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। बी क्यू इक्वल टू बी सी। रीजन में लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम बी
सो ट्रायंगल बी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के बाई साइड क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन में लिखेंगे CPCT। इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। और यदि हम इन चारों एंगल्स को ऐड कर दें तो इनका सम होगा 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल प्लस एंगल 4। यदि इन चारों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो इनका सम होगा 180 डिग्री। अल्टीमेटली द सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो हम एंगल 1 की जगह पर रख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हैं तो एंगल 4 की जगह पर हम रख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये 2 बार है तो हम इसे लिखेंगे 2 एंगल 2 प्लस ये भी 2 बार है तो हम इसे लिखेंगे 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो 90 आ जाएगा। और एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा एंगल AOB। यही हमें प्रूव करना था, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। हमें प्रूव करना है जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ की हैं उन दोनों के बीच में जो एंगल है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर तक जो लाइन ज्वाइन करते हैं उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी 180 डिग्री के एंगल्स हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे PA और PB। सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर देंगे, यानी O को A से ज्वाइन कर देंगे, O को B से ज्वाइन कर देंगे। इसे लेट कर लेते हैं एंगल X और इसे लेट कर लेते हैं एंगल Y। ये उनमें लिखेंगे O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, PA एंड PB आर टेंजेंट्स लाइन। प्रूव दैट में लिखेंगे एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो होगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री के इक्वल, यानी हमें प्रूव करना है एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ में लिखेंगे PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स ऑन सर्कल। OA रेडियस है, AP टेंजेंट है, यानी रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, तो ये इन दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, यानी OB परपेंडिकुलर है BP पर, तो इन दोनों के बीच में भी होगा 90 डिग्री का एंगल। OA परपेंडिकुलर टू AP, OB परपेंडिकुलर टू BP। रीजन लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। ये बन गया क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 4 एंगल्स होंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल A भी 90 डिग्री का है, एंगल B भी 90 डिग्री का है, तो एंगल A की जगह रखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल B की जगह रखेंगे 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ये साइड प्लस का साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 360 में से 180 को माइनस करेंगे तो बचेगा 180, यानी एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, हिंस एंगल X एंड एंगल Y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को वो एक रोम्बस है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर है O, फिर उसके बाद एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे ABCD जो सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को। सर्कमस्क्राइब का मतलब है वो सर्कल को टच करता है PQRS पॉइंट्स पर। गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव दैट में लिखेंगे द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। प्रूफ में लिखेंगे AP इक्वल टू AS,
ए पॉइंट से दो टेंजेंट हैं जो ए पी और ए एस, वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। सिमिलरली बी पॉइंट से जो टेंजेंट है बी पी और बी क्यू, वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। सी पॉइंट से दो टेंजेंट हैं सी क्यू और सी आर, वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। डी पॉइंट से जो दो टेंजेंट है डी एस और डी आर, वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसे हम मान लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। रीजन में लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ऐड करेंगे इन चारों इक्वेशंस को, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस बी सी क्यू प्लस डी एस। ए पी और बी पी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी। सिमिलरली सी आर और डी आर को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सी डी। ए एस प्लस डी एस को ऐड करेंगे, ए एस और डी एस को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए डी। और सी क्यू और बी क्यू को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बी सी। और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सो इसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी। ए बी इक्वल होगा सी डी के और बी सी इक्वल होगा ए डी के। ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी। रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए बी सी डी एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम सी डी की जगह पुट करेंगे ए बी, यानी ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी। और बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम बी सी की जगह पुट करेंगे ए डी प्लस ए डी, तो हो जाएगा टू ए बी इक्वल टू ए डी। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए बी इक्वल टू ए डी। ए बी इक्वल है सी डी के, बी सी इक्वल है ए डी के। और यदि ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी इक्वल है ए डी के और ए डी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल है सी डी के, तो ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। और ये चारों साइड्स इक्वल हैं तो ए बी सी डी एक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि जब पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल होंगी तो वो होगा एक रोम्बस। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. हमें फिगर गिवन है। एक ट्रायंगल है ABC जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है, जिसकी रेडियस है 4 cm, such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D से BC डिवाइडेड है BD में और DC में। आर ऑफ लेंथ 8 cm एंड 6 cm, जिनकी लेंथ है 8 और 6 रिस्पेक्टिवली। तो हमें फाइंड करनी है साइड्स AB एंड AC, यानी BD हमें गिवन है 8 cm और DC हमें गिवन है 6 cm। हमें फाइंड करनी है साइड्स AB एंड AC। फिगर हमें गिवन है, ट्रायंगल है ABC जो सर्कमस्क्राइब करती है सर्कल को। सर्कल का सेंटर है O और BC डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, BD और DC। BD की लेंथ गिवन है 8 cm, CD की लेंथ गिवन है 6 cm। और B पॉइंट से दो टेंजेंट हैं BD और BF। यदि ये 8 cm है तो ये भी 8 cm हो जाएगी, क्योंकि किसी पॉइंट से यदि हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। सिमिलरली C से दो टेंजेंट हैं CD और CE। यदि ये 6 cm है तो ये भी 6 cm होगी। इसे हम लेट कर लेते हैं x। यदि इसे हमने लेट x किया है तो ये भी x हो जाएगी, क्योंकि दो टेंजेंट्स इक्वल होंगी। AB की लेंथ हो जाएगी, ये x है ये 8 है तो x प्लस 8। AC की हो जाएगी, ये x है ये 6 तो x प्लस 6। BC की हो जाएगी 8 और 6 को ऐड करेंगे तो 14 cm। रेडियस हमें गिवन है 4 cm। गिवन में लिखेंगे CE इक्वल टू CD 6 cm, BF इक्वल टू BD 8 cm। क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। लेट कर लेंगे AE इक्वल टू AF इक्वल टू x। इन दोनों को हमने लेट कर लिया है x। प्रूफ दैट में लिखेंगे फाइंड द साइड्स AB एंड AC। प्रूफ में लिखेंगे, सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन कर देंगे O से A को, O से B को, O से C को, O से E को और O से F को। AB हो जाएगा x प्लस 8, AC हो जाएगा x प्लस 6 और BC हो जाएगा 8 और 6 को ऐड करेंगे तो 14। इसे हम लेट कर लेंगे A, इसे लेट कर लेंगे B, इसे लेट कर लेंगे C। अब हम फाइंड करेंगे S की वैल्यू। S की वैल्यू हमारी होती है, यदि हम A B C को ऐड करके
2 से डिवाइड कर दें, यानी S इक्वल टू A+B+C/2। ए की वैल्यू ए हमने लेट किया है x+8 को, x+8 प्लस बी हमने लेट किया है x+6 को, तो x+6 प्लस सी हमने लेट किया है 14 को /2। ऐड करेंगे तो x और x को ऐड करेंगे 2x प्लस 14, 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 28/2। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x+14/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी s की वैल्यू हमारी आई है x+14। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूले का, जो होता है √S S - A S - B S - C। S की वैल्यू हमारी आई है x+14 S - A x+14, जो कि हमारी S की वैल्यू है -A, जो कि है x+8। सिमिलरली S - B, S है x+14 -B है x+6। सिमिलरली S - C, S है x+14 C है 14। तो ये हो जाएगा √x+14 इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये दोनों प्लस के माइनस के हो जाएंगे, -x -8 x+14, इन्हें भी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -x -6, ये 14 प्लस का ये माइनस का, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा x। उसके बाद √x+14, ये x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6, ये x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8x। तो ये हो जाएगा x+14, 8 की 6 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48x। ये हमारा आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, √x+14 48x। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा होगा इक्वल एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ AOB। तो अब हम फाइंड करेंगे ABC का एरिया हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ BOC। एरिया ऑफ BOC जिसमें हमारा OD परपेंडिकुलर है BC पर, रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, तो इन दोनों के बीच में हमारा बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC फाइंड करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, जिसका बेस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा 4। कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 14 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 28। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC आया है 28। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, जिसमें OE परपेंडिकुलर है AC पर, तो इन दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो हम यूज़ करेंगे उसी फॉर्मूले का 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, और बेस हो जाएगा x+6 और हाइट जो कि रेडियस है सेम है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट हो जाएगी 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस है x+6 मल्टीप्लाई हाइट है 4। कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, तो ये बचेगा x+6 मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x प्लस 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जिसमें OF परपेंडिकुलर है AB पर, यानी रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, तो इन दोनों के बीच में भी बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो हम यूज़ करेंगे उसी फॉर्मूले का 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, जिसमें हाइट है 4 सेंटीमीटर और बेस हो जाएगा x+8, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस है x+8 मल्टीप्लाई हाइट है 4। कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 16। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा होगा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB।
ट्रायंगल ABC का एरिया हमारा आया है √x + 14 48x। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हमारा आया है 28। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC आया है 2x + 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आया है 2x + 16। तो हम इसमें पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है √x + 14 48x इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC है 28 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC है 2x + 12 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है 2x + 16। √x + 14 48x इक्वल टू 2x और 2x को ऐड करेंगे तो 4x प्लस 28 12 और 16 को ऐड करेंगे तो 56। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 14। स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो यहाँ पर स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे 4x + 14 का स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x + 14 48x इक्वल टू 4 का स्केयर करेंगे तो 16 और x + 14 का स्केयर 16 को कैंसिल करेंगे 48 से तो 16 3 जा 48 x प्लस तो बचेगा x + 14 3x इक्वल टू x + 14 का स्केयर है तो हम इसे लिख सकते हैं x + 14 x + 14। इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3x इक्वल टू x + 14। ये x प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3x - x इक्वल टू 14। 3x में से x को माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 14। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा 14/2 कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा। x की वैल्यू आई है 7। अब हम फाइंड करेंगे AB और AC। AB की वैल्यू हमारी है x + 8। AB की वैल्यू है x + 8। AC की वैल्यू है x + 6। तो x की जगह हम पुट करेंगे जो हमने वैल्यू फाइंड की है। AB की वैल्यू हो जाएगी x + 8। x की जगह पुट करेंगे 7 यानी 7 + 8 15 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू हमारी x + 6। x की जगह पुट करेंगे 7 यानी 7 + 6 ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। हिंस AB हमारी आई है 15 सेंटीमीटर, AC आई है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें प्रूव करना है जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की जो सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को वो बनाता है सप्लीमेंट्री एंगल सर्कल के सेंटर पर। गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल AB BC CD DA आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। फिगर ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, जो सर्कल को टच करता है PQRS पॉइंट्स पर। प्रूव दैट में लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें बताना है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं यानी एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन करेंगे O को A से, O को B से, O को C से, O को D से, O को R से, O को P से, O को Q से, O को S से। इसे हम मान लेंगे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 हमारा हो जाएगा एंगल 8 के इक्वल। रीजन में लिखेंगे द एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मेड बाय द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है उस पर जो एंगल होंगे वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। सो एंगल OA बाइसेक्ट करता है एंगल SOP को। तो एंगल 1 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 6 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। यानी हम मान लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। ये है हमारा एक कंप्लीट एंगल जिसका सम होता है 360 डिग्री। द सम ऑफ द एंगल्स मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री। यानी यदि हम इन सभी एंगल्स को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल जिनका सम होता है 360 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 इक्वल है एंगल 8 के तो हम 8 की जगह पुट कर सकते हैं एंगल 1। एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के तो हम 3 की जगह पुट कर सकते हैं एंगल 2 प्लस सिमिलरली एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के तो हम 4 की जगह पुट कर सकते हैं 5। सिमिलरली एंगल 6 इक्वल है एंगल 7 के तो हम 7 की जगह पुट कर सकते हैं एंगल 6। तो हमारा हो जाएगा एंगल 1 2 बार है तो हम लिखेंगे 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी
2 बार है तो हम लिखेंगे 2 एंगल 2 प्लस एंगल 5 भी 2 बार है तो 2 एंगल 5 प्लस सिमिलरली एंगल 6 भी 2 बार है तो 2 एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 360/2, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल AOB। सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 6 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल COD, यानी एंगल AOB प्लस एंगल COD हमारा आया है 180 डिग्री के इक्वल। यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।